और रुक करते हैं बड़ी खबर का। हेमंत कैबिनेट में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का फैसला लिया गया है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर उद्योगपतियों ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि आखिर झारखंड में स्थानीय कौन है। झारखंड में अब निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देनी होगी। साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों को सरकार साल में 5,000 रुपए भत्ता देगी। हेमंत कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। इतना ही नहीं, सड़क हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को सरकार 1 लाख रुपए की सहायता देगी। झारखंड राज्य में निजी क्षेत्रों के कारखाने ऑब्लिक उद्योग में नियोजन हेतु स्थानीय उम्मीदवारों को कुल पदों के 75% पदों पर नियोजन किए जाने के संबंध में हेमंत कैबिनेट ने निजी सेक्टर में 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का फैसला लिया है, लेकिन अब तक झारखंड में स्थानीय कौन है ये ही तय नहीं है। यानी अब तक राज्य में स्थानीय नीति ही नहीं बनी है। रघुवर सरकार ने जो नीति बनाई थी, हेमंत सरकार ने उसे वापस ले लिया है। उद्योगपतियों ने यही सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उद्योगपतियों का सवाल है कि आखिर स्किल्ड लेबर आएंगे कहां से। स्थानीय लोगों को स्किल्ड करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। नहीं तो स्किल्ड नहीं हुआ तो कैसे ले लेगा कोई इंडस्ट्री। जबरदस्ती नहीं है कि 75% लेंगे। स्किल्ड लेबर चाहिए इंडस्ट्री को। स्किल्ड अगर प्रोवाइडेड है तो कोई दिक्कत नहीं लेने में। इसीलिए कि हमारे यहाँ पे 15 साल 20 साल 25 साल से जो लेबर लोग रह रहे हैं, कंपनी क्वार्टर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वो लोग क्या स्थानीय नहीं है क्या? अगर वो लोग स्थानीय है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो स्थानीय नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि स्थानीय का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। स्थानीय लोग को ले तो स्थानीय लोग को अपना स्किल करे, उस स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार खुद स्टेप उठाए। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सिर्फ घोषणाएं कर सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। जिसके लिए आप बजट लेकर, जिसके लिए राज्य है, उसके उत्थान के विषय में आपके पास कोई कंक्रीट विजन नहीं है। और जो भी लेकर के आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक तो भावता देने का काम है। आज 5,000 रुपया सालाना जो आपने घोषणा किया है, उसमें भी जो आपने एक लगा दिया कोरम कि भाई इसमें जो लोग टेक्निकल जो प्रशिक्षण प्राप्त किए उन्हीं को दिया जाएगा। तो भाई ज्यादातर यहाँ के आदिवासी दलित युवा तो सेना में जाते हैं, उनके लिए तो कोई टेक्निकल चीजों का दरकार पड़ता नहीं है। रोजगार का साल होगा, रोजगार सृजन का साल होगा। और मुझे लगता है कि हम लोग उस दिशा में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बेरोजगारी भत्ता देने की योजना ही बंद हो जाए। स्थानीय को नौकरी और बेरोजगारों को भत्ता, ये जेएमएम का चुनावी वादा था, लेकिन सरकार के इस फैसले पर कई बातें अब तक साफ नहीं है। यही वजह है कि उद्योगपति सवाल उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन और अविनाश कुमार की रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं झारखंड विधानसभा की कार्यवाही से। तो आज मॉब लिंचिंग की गूंज पूरे सदन में सुनाई दी और साथ ही खूंटी के नर्सिंग इंस्टीट्यूट में छात्राओं से छेड़खानी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बाबूलाल मरांडी ने राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा में आज मॉब लिंचिंग में मुबारक की मौत की गूंज सुनाई। बेरहमी से मारा है महोदय कि बता नहीं सकते हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मुद्दे को उठाते हुए मुबारक को इंसाफ देने और परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। वहीं बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। बांध कर मार डाला, इस बेरहमी से मारा है महोदय कि बता नहीं सकते हैं। अभी सूचना मिल रही है महोदय कि उसकी पत्नी की, एक मिनट, उसकी पत्नी की भी स्थिति बहुत खराब है महोदय। हो सकता है उसकी भी जान चली जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं महोदय, परिवार को इंसाफ चाहिए महोदय। इंसाफ के साथ साथ जो जिसने मारा है महोदय, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उस परिवार को 10-10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। राज लॉलेस हो गया, यहाँ कानून कहीं कोई दिखता ही नहीं है, इसलिए जो जैसा मन हो रहा है वैसा लोग कर रहे हैं। सदन में खूंटी के नर्सिंग इंस्टीट्यूट में छात्राओं के छेड़खानी का मामला भी उठा। बीजेपी ने सदन से बाहर प्रदर्शन किया
और कड़ी कार्रवाई की मांग की। बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी अनुमति के कैसे चल रहा था, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि यह सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है, यह लव जिहाद का भी मामला है। आखिर जो बबलू खान उर्फ परवेज खान है, उसकी जो गतिविधियां हैं उसकी जांच कौन करेगा? विधानसभा में बीजेपी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा भी उठाया। अमर बौरी ने सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए। साथ ही जाति प्रमाण पत्र बनाने में हो रही दिक्कत और वृद्धा पेंशन को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18 रांची। इधर रांची में स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन हुआ और इसमें इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के लिए उद्योगपतियों ने अपने सुझाव दिए। इन सुझावों को राज्य की नई उद्योग नीति में शामिल किया जाएगा। उद्योग विभाग ने राज्य के करीब 600 बीमार उद्योगों को फिर से जिंदा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं उद्योगपतियों ने एमएसएमई पर ज्यादा जोर देने की सलाह दी और साथ ही कुछ उद्योगपतियों ने बाहर के उद्यमियों को ज्यादा तवज्जो देने पर भी आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। स्टेक होल्डर्स मीट में डीवीसी का मुद्दा भी छाया रहा। धनबाद के उद्योगपतियों ने कहा कि कोयला हमारा, पानी हमारी, लेकिन 80% बिजली बंगाल को दी जाती है। वहीं उद्योगपतियों ने जमीन अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया। मुख्यमंत्री जी के 3 निर्देश हैं उद्योग विभाग को इस साल कि हम लोगों को इस साल जो सरकार का दूसरा वर्ष गांठ जब तक आएगा तब तक पहला कि जो रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स करना है। जो हमारी 600 से ज़्यादा यूनिट्स ऐसी हैं जो कि बंद हो गई हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, उनको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, क्या सरकार उनके लिए बेहतर कर सकती है, क्योंकि वो नए निवेश से भी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि जो पुराने निवेश हैं उनका एक तरह से रिवाइवल हो सके। दूसरा, एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बना करके हम लोग 90 से ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन्स को इस साल 31 मार्च यानी अगले 15 दिन के अंदर रिड्यूस कर देंगे अलग अलग विभागों के एक्ट्स के अंतर्गत, ताकि लोगों को जो कह रहे हैं लाइसेंस राज या इंस्पेक्टर राज की इतनी जगह जाना पड़ता है, तो कई चीज़ें ऑटोमेटिक अप्रूवल और ऑटोमेटिक रिन्यूअल में जा सके। और तीसरा कि जो हमारे उद्यमी बता रहे हैं कि पॉलिसी में एम्बिग्विटी कम हो, पॉलिसी में जो चीज़ें एक बार लिख दी गई उसको हम लोग स्ट्रिक्टली दूसरे विभागों से भी इम्प्लीमेंट करा सकें। तो निश्चित रूप से सीएम सर का जो कि खुद इसमें इतना ज़्यादा वो इसको पर्सनली डिटेलिंग में देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उस तरह के इश्यूज इस पॉलिसी में नहीं आएंगे। स्थायीकरण, वेतनमान समेत कई मांगों को लेकर पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन के मूड में है और अपनी मांगों को लेकर आज पारा शिक्षक विधानसभा घेराव करने पहुंचे। पहले दिन राज्य के 5 जिलों गिरिडीह, रामगढ़, देवघर, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम के पारा शिक्षक विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। पारा शिक्षकों का विधानसभा घेराव 19 मार्च तक चलेगा। पारा शिक्षकों ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और साथ ही मांग पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जो अभी वर्तमान में बने हुए हैं, उन्होंने हम लोगों को चुनाव के समय में कहा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी 3 माह के अंदर राज्य के पारा शिक्षकों को स्थायीकरण वेतनमान दिया जाएगा। आज 14 महीना हो गया, माना कोरोना काल था कि सरकार नीतिगत मामला था, नीतिगत मामला को फैसला कर लेना चाहिए था। आज सरकार विलंब कर रही है और विलंब होने के कारण हम लोगों ने 2 बार पूर्व में आंदोलन का घोषणा किया। माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री के आह्वान पर हम लोगों ने उस आंदोलन को स्थगित किया, परंतु ये बार बार हम लोगों को फिर ठगा जा रहा है। हमने इस सरकार को बनाई है, सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है? आज तक हमारा वेतनमान स्थायीकरण नहीं दिया गया। आज हमारा परमंडलीय वाइज धरना प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, ये 5 दिनों तक चलेगा। अगर सरकार ये 5 दिनों में भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम बाध्य होकर उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन की 2018 को भी हिला देगा। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे दिखाएंगे देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों को कैसे पकड़ा। खबर है देवघर से, जहां पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5 थाना इलाकों में छापेमारी की और 11 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। साइबर अपराधी बैंक अधिकारी होने का झांसा देते थे, ग्राहकों को केवाईसी अपडेट और दूसरी तरह का प्रलोभन देकर उन्हें फंसाकर ओटीपी और आधार कार्ड नंबर मंगवाकर उनके बैंक खाते से रुपए उड़ाते थे। पुलिस ने उनके पास से 22 मोबाइल, 30 सिम कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 22 पासबुक, 2 चेकबुक और 1 बाइक जब्त की है। झारखंड की टीम राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सिमडेगा में आयोजित चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने क्वार्टर फाइनल में दिल्ली को 16-0 से रौंदा है।
झारखंड की ओर से स्वीटी डुंगडुंग ने सबसे ज्यादा गोल किए। अब 17 मार्च को सेमीफाइनल का मैच होगा। झारखंड के अलावा हरियाणा, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की टीम भी सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुकी है। उत्तर प्रदेश ने बिहार को 11-0 से हराया है। फाइनल में झारखंड की टीम जीत गई। ये सबसे खुशी की बात है कि हम लोग अब सेमीफाइनल खेलेंगे। हमारा कोशिश है सेमीफाइनल हम जीते और फाइनल भी जीते, क्योंकि ये पहली बार झारखंड के सिमडेगा जिला में हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जरूर हम विजय बने। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।